ड्रीम्स बहुत पावरफुल होते हैं। जी हाँ, मैं वही सपनों का बात कर रहा हूँ जो हम रात को सोते हुए देखते हैं। अगर उनको हम कंट्रोल कर पाए, उनके अंदर हम घुस पाए, तो हम काफी ज्यादा शक्ति उनमें से पा सकते हैं, क्रिएटिविटी पा सकते हैं और कुछ ऐसे पावर्स हमारे पास आ सकते हैं जो कि हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए समझते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। लूसिड ड्रीमिंग के एप्लीकेशन करते हुए उसके मदद से हम कई सारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से बाहर निकल सकते हैं। इवन हीलिंग प्रोसेसेस को हम बढ़ा सकते हैं। कई सारे और चीजें हैं जैसे क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब भी लूसिड ड्रीमिंग की मदद से बढ़ सकता है। चलिए समझते हैं ये लूसिड ड्रीमिंग है क्या और इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नमस्ते, आई एम संदीप दास। मैं एक हैप्पीनेस माइंडफुलनेस लाइफ कोच हूँ और इस चैनल में मैं माइंड, ब्रेन और साइकोलॉजी के ऐसे इनपुट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको समझ के, सीख के हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए आज लूसिड ड्रीमिंग के बारे में समझते हैं, सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। 2010 में क्रिस्टोफर नोलन, जो कि बहुत सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर हैं, उनका एक मूवी रिलीज हुई थी। इसका नाम था इंसेप्शन और ये मूवी लूसिड ड्रीमिंग पे आधारित था। बहुत फेमस मूवी, बाद में उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। इस मूवी का कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इस मूवी में जो मुख्य नायक हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ड्रीम के थ्रू एक बिजनेसमैन को वो कन्विंस कर पाए, उनका सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर पाए ताकि उनके बिजनेस हाउस वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये प्लॉट था इस मूवी का। उनके पास एक मशीन था, उस मशीन के थ्रू बहुत सारे लोग एक साथ ड्रीम क्रिएट कर सकते थे और दूसरों के माइंड पे उसको डाल सकते थे और सारे लोग एक साथ उस ड्रीम को देखते हुए उस आदमी का सबकॉन्शियस माइंड चेंज कर सकते थे। बहुत कॉम्प्लेक्स मूवी था ये, लेकिन क्या ये संभव है? रियलिटी में ऐसा मशीन बन सकता है और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम डाल सकते हैं किसी और के सबकॉन्शियस माइंड में? नहीं, ये अब तक के साइंस के हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन जो संभव है वो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम वर्ल्ड में घुसते हुए कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव ला सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इंसेप्शन मूवी देखे हैं, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि इसमें कौन से ऐसे कुछ चीजें थे जो कि हम सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग है क्या? नंबर 1, हमारे यही अवेयरनेस अबाउट द ड्रीम, कि हम ड्रीम देख रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। बहुत समय हम जब ड्रीम में हैं हमको लगता है कि ये रियलिटी है, हम ड्रीम में नहीं, रियलिटी में हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है लूसिड ड्रीमिंग का वो है कि हम ड्रीम वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ये दो एस्पेक्ट्स के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। यही है लूसिड ड्रीमिंग। सवाल ये आता है कि लूसिड ड्रीमिंग का फायदा क्या है, इससे हमको क्या मिलेगा? एक जो देखा गया है कि क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, एक कंपोजिशन, एक म्यूजिक कंपोजिशन जिसको बोला जाता है शायद ऑल टाइम बेस्ट म्यूजिक कंपोजिशन है और वो ड्रीम में कंपोज किया गया था। और इसके जो कंपोजर थे, अगर आप सुने होंगे, बिटल्स बैंड को मोस्ट पॉपुलर बैंड बोला जाता है। टॉप 10 बैंड अगर आप सर्च करें, टॉप 10 म्यूजिकल बैंड, आपको बिटल्स का नाम नंबर 1 में देखने को मिलेगा। इसके जो मेन कंपोजर थे पॉल मैककार्टनी, वो एक कंपोजिशन किए थे, इसका नाम था यस्टरडे। पॉल मैककार्टनी सोए हुए थे और उनके ड्रीम में ये कंपोजिशन आया। जब उनकी नींद खुली और उनको वो कंपोजिशन फिर भी सुनाई दे रहा था, वो भागते हुए गए, पियानो पे उसको बजाया और जब ये कंपोजिशन रिलीज हुआ, शायद ऑल टाइम बेस्ट में से एक कंपोजिशन ये था यस्टरडे। सिमिलरली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी था जो कि ड्रीम के थ्रू हुआ था। 1856 उस समय
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अदर जो गैजेट्स है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझ सकें, वो नहीं था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी उस समय, वो था बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लेने में बहुत सहायक हुआ था ये पर्टिकुलर डिस्कवरी। इसका जो डिस्कवरर थे, जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ऑगस्ट केकुला। वो काफ़ी ज़्यादा उसमें खोए हुए थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम कैसे एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट कर सकते। और रात को वो सोए हुए थे। सोते हुए एक अजीब सा ड्रीम वो देखे। वो था एक सांप। वो कोशिश कर रहा था कि अपने खुद के जो पूंछ है, जो उसका टेल है, उसको खाने के लिए वो कोशिश कर रहा था और गोल गोल घूम रहा था उसमें। और सडनली वो एक हेक्सागन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो मोमेंट था जब केकुला अपने नींद से जागे और उनके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आ गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है और बॉन्ड्स कैसे उसमें अरेंज्ड हैं। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुआ था जो कि ड्रीम में हुआ था। और ऑगस्ट केकुला जो इसके डिस्कवरर थे, वो हैरान रह गए थे कि ड्रीम में कैसे ये आ सकता है मेरे पास। यस, क्रिएटिव एनर्जी हम लोगों का हाइटेंड स्टेट में रहता है और थ्रू लूसिड ड्रीमिंग हम इस क्रिएटिव एनर्जी को टैप कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्च से ये भी पता चलता है कि लूसिड ड्रीमिंग का थेराप्यूटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके थ्रू हम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस टाइप के जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनको भी हील कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो हमारा कॉग्निटिव स्किल्स है, जैसे मेमोरी, थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, इसको भी हम इम्प्रूव करा सकते हैं। और कुछ रिसर्च ये भी बताता है कि आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग करते हुए उस स्किल को रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, सिंगिंग हो, गेम्स हो सकता है जिसको आप सोते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो स्किल आपके अंदर बढ़ सकता है। अभी सवाल ये है कि लूसिड ड्रीमिंग इसको सीखे कैसे, अप्लाई कैसे करें। जैसे मैंने पहले बताया कि लूसिड ड्रीमिंग का 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है कि हम जब ड्रीम कर रहे हैं तब हमको पता चले कि हम ड्रीम कर रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। वो फर्स्ट एस्पेक्ट है, अवेयरनेस ऑफ द ड्रीम। और जो सेकंड पहलू है, सेकंड एस्पेक्ट है, वो है कि ड्रीम के अंदर हम कुछ चेंजेस ला पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। स्किल अगर डेवलपमेंट करना है तो हम वैसे ही स्किल, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं या कोई पेंटिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, उसको हम उस ड्रीम के अंदर लाएं और उसको प्रैक्टिस करें। सो ये दोनों पहलू जो है उसको कैसे सीख सकते हैं, कोई टेक्निक है, कोई प्रोसेस है? थैंकफुली है। डॉक्टर स्टीफन लाबर्ज एक प्रोमिनेंट रिसर्चर है लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर, और वो एक टेक्निक डेवलप किए हैं, एक प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेसेस डेवलप किए हैं जिसको बोलते हैं निमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीम और माइल्ड। इस टेक्निक के थ्रू, इस प्रोसेसेस, स्टेप्स के थ्रू हम लूसिड ड्रीमिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो कैसे किया जाए? फर्स्ट जो स्टेप है उसको बोलते हैं कि रियलिटी चेक। लूसिड ड्रीमिंग को मास्टर करने के लिए हमको हर समय चेक करना होगा कि मैं अभी वेकफुल हूँ या सोते हुए ड्रीम देख रहा हूँ। तो चेक करें। बहुत समय अगर आप इंसेप्शन मूवी को देखें, उसमें देखेंगे कई बार जो उनके किरदार हैं उस मूवी के, वो बार बार चेक कर रहे हैं कि ये रियलिटी है कि ड्रीम है। और उस चेक के थ्रू बार बार अगर आप किसी चीज़ को चेक करें तो सबकॉन्शियसली ड्रीम के समय भी उसको आप चेक करेंगे। जैसे आप हाथ को देखें या लट्टू, उसमें बहुत बार वो लट्टू या जो स्पिनिंग टॉप होता है, वो स्पिनिंग टॉप को बार बार दिखाया जाता है फॉर चेकिंग द रियलिटी। और उसको चेक करते हुए आप अलर्ट रहते हैं कि मैं अभी ड्रीम में हूँ या वेकफुल स्टेट में हूँ। माइंड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ड्रीम रिकॉल। मतलब जैसे हम नींद से जागें तुरंत याद करें कि क्या क्या ड्रीम
हम देखे थे और उसको जर्नल करें, उसको लिखें, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन हम दे रहे हैं कि ड्रीम को याद रखना है और उसको रिकॉल करते हुए लिखना भी है। तो सबकॉन्शियस उस समय बहुत अलर्ट रहेगा जब हम ड्रीम देख रहे हों। और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें हैं जिसको बोलते हैं इंटेंशन। हम अपने आप को हमेशा बोलें कि जब ड्रीम चल रहे हों तो मैं अलर्ट रहूं, उस पर ध्यान दूं ताकि मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ। सो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ अफॉर्मेशंस रखने हैं जो कि बार बार हम अपने आप को बोलें कि ड्रीम जब चल रहे हों तो मैं उसको समझूं, उसमें एंगेज्ड रहूं और उसको चेंज करने की काबिलियत भी मेरे पास रहे उस समय। और विजुअलाइजेशन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं बार बार विजुअलाइज करूं कि जब मैं ड्रीम देख रहा हूं तो ड्रीम के अंदर मैं अलर्ट भी हूं और ड्रीम के साथ मैं काफ़ी एंगेज्ड हूं, उसको समझते हुए उसमें चेंजेस भी ला रहा हूं। सो ये जो 5 चीज़ें हम बात किए वो लूसिड ड्रीमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज रियलिटी चेक, नंबर 2 is dream recall, number 3 intent, number 4 affirmation, and number 5 visualization. All these 5 steps would help us to master the technique called mild mnemonic induction of lucid dream. चलिए इसको सीखते हैं और अपने अंदर वो चेंजेस लाते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं थ्रू लूसिड ड्रीमिंग टेक्निक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बाकियों के साथ, ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ और अप्लाई कर पाएँ और अपने ज़िंदगी को बदल पाएँ।